अगली खबर, तालिबान के डिप्टी पीएम ने पाकिस्तान को नई चेतावनी दी। कहा अफगान लोगों के धैर्य की परीक्षा ना ले। तो इधर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, तालिबान के डिप्टी प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम ने पाकिस्तान को नई चेतावनी दी। कहा अफगान लोगों के आप धैर्य की परीक्षा ना लें। तो इसे चेतावनी माना जाए, अखिलेश या धमकी माना जाए? बिल्कुल आरजू, और देखिए पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर गिरता दिख रहा है। अंदर गृह जैसे हालात है और बाहर से आप देख रहे हैं कैसे अफगानिस्तान के तमाम जो नेता हैं बिल्कुल आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं। पाकिस्तान को एक नई चेतावनी। तो क्या कहा गया है अफगानिस्तान की तरफ से, ये भी जरा बता दें। कहा कि हमारे सब्र का आप इम्तिहान ना लें। तो पाकिस्तान को लेकर यह कहा गया कि नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ये तालिबान की तरफ से वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को। साथ ही कहा गया कि आंतरिक मामलों में आप दखल ना दें, नहीं तो आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सैन्य धमकियों से हम नहीं डरेंगे और अफगानी दबाव में नहीं आएंगे। ये बात भी बिल्कुल साफ कर दी गई है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अफगानियों को आप हल्के में ना लें, दबाव में नहीं आने वाले हो। इसी बीच बड़ी खबर, मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के अध्यक्ष हैं ये, उन्होंने ये कहा, जमीयत उलेमा इस्लाम के ये अध्यक्ष हैं। दरअसल कहा कि वो पाकिस्तान की धरती पर हो रहे हमले के समर्थन में नहीं है। तो फजलुर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिगड़ रहे हैं रिश्ते और उसके पीछे पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। पीए के पाकिस्तान पर हमलों से बिगड़े संबंध। जो पाकिस्तान के हिस्सों में मुसल्लह कार्रवाइयां करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम इन कार्रवाइयों के हक में नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो उसकी जो जाहिरी सबब है, जो बयान की जाती है, वो पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयां हैं। हम उनसे भी कहते हैं कि आप भी जरा खुदा का खौफ करें। हमें एक बिरादर अफगानिस्तान चाहिए और आप उसमें रुकावट है। अफगानिस्तान की हुकूमत को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। मेरे पास हमारे पश्तूनख्वा के बॉर्डर के ताजर आए थे। 8-8, 10-10 किलोमीटर तक ट्रकें खड़ी हैं। हमारा माल उधर नहीं जा सकता, उनका माल इधर नहीं जा सकता, और उसमें ताजा फल और तरकारियां हैं जो गल रही हैं, तबाह हो गई। इन बेचारों का क्या गुनाह है? तो तालिबान की तरफ से जब ये बयान सामने आया तो पाकिस्तान ने पलटवार किया। कहा हमें कतर ने सैन्य कार्रवाई से रोक दिया था। कतर की मध्यस्थता से कुछ ठोस नहीं निकला, ये तर्क दिया गया है। ये कहा गया है तालिबान के रवैये से कतर भी खुश नहीं है, अपनी पॉलिसी पर दोबारा विचार करे तालिबान, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। तो तालिबान की वापसी के बाद हमें ज्यादा नुकसान हुआ है। 4 साल में पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए। साथ ही कहा कि 20,000 से ज्यादा जवान घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान को सेना का नुकसान बर्दाश्त नहीं है। तो अफगान सीमा से ही टीटीपी लड़ाकों की घुसपैठ हो रही है। हमें टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तो इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तालिबान के नेता को आपने सुना, पाकिस्तान को आपने सुना, दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।